स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत करें एक अमेजिंग वीडियो की। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक बच्चे की परवरिश के लिए आपके हिसाब से हर महीना कितना पैसा चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आप कितने सस्ते शहर में या कितने महंगे शहर में हो। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से एक एस्टिमेटेड आइडिया तो होगा ही कि भाई एक बच्चे की परवरिश के लिए हर महीने कितना पैसा चाहिए। लेकिन ये जो पैसा है ना, हर महीने जो आप अभी सोच रहे हो, ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। ये हर साल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी एजुकेशन बढ़ेगी, अलग अलग क्लास में वो जाएगा, वहाँ पर खर्चे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अगर वो डॉक्टर बनने की सोच रहा है तो उसको बहुत पैसा चाहिए। अगर वो एमबीए करने की सोच रहा है उसको बहुत पैसा चाहिए। अगर वो सीए करने की सोच रहा है तो उसको बहुत पैसा चाहिए। अगर वो किसी और फील्ड में जाना चाहता है तो भी उसको बहुत पैसा चाहिए। देखिए, सर्वे जो करवाया था उसकी रिपोर्ट आपको सामने दिख रही है। लगभग 19 घंटे पहले सर्वे कराया था, जिसमें से 3700 लोगों ने वोट डाली है। वोट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो लोग मानते हैं वो मानते 1000 से लेकर 5000 रुपये महीना चाहिए, उसके अंदर एक बच्चे की परवरिश की जा सकती है। उनका मानना ये है। कुछ लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी करा कि नहीं जी, हमारा तो कुछ और है हिसाब किताब, किसी ने कुछ और बोला। तो बेफिक्र रहिए, वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक्सेल शीट दिखाएंगे और उसके अंदर हम स्टॉक मार्केट की मदद लेंगे। स्टॉक मार्केट की मदद से होगा क्या कि 30-40% का जो लोड है आपके ऊपर, वो स्टॉक मार्केट अपने ऊपर ले लेगी और वो आपकी हेल्प करेगी। ज़रा समझते हैं कि ये काम कैसे किया जा सकता है। देखिए, दो मेथड मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के, शेयर बाज़ार में कैसे करेंगे, पूरा मेथड बताएंगे इस वीडियो के अंदर ही, और वो दो मेथड आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, पहला मेथड जो है वो ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करोगे शेयर बाज़ार में अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, वो पैसा आप हर साल 10% से बढ़ाओगे। कुछ लोग कहेंगे कि भैया मैं तो 10% नहीं बढ़ाऊंगा हर साल, या हम नहीं बढ़ा सकते, मेरा काम बहुत अच्छा नहीं है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं तो एक सेम अमाउंट मुझे बताओ, वही सेम अमाउंट मैं बच्चे की परवरिश के लिए लगा सकता हूँ। तो मैं एक सेम अमाउंट वाला भी मेथड आपको बताऊंगा। उस मेथड के अंदर आपको सेम अमाउंट ही लगाना है 21 साल तक। हम मान रहे हैं कि 21 साल तक हमें बच्चे के लिए जो परवरिश करनी है, उसके बाद वो काबिल या समझदार हो जाता है, वो अपनी जॉब वगैरह करके, पार्ट टाइम जॉब करके बाकी अपने खर्चे वो खुद भी निकाल सकता है। देखिए दोस्तों, एक एक्सेल शीट है, यहाँ पर मैं कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये हम वीडियो के एंड में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम शुरुआत कैसे करें इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एस्टिमेट लगाया है कि एक साल मतलब शुरुआत से लेकर शुरुआत का जो 4 साल होता है उसमें बच्चे की परवरिश के लिए कितना पैसा चाहिए। तो मैंने यहाँ कंसिडर करा है 1.5 लाख रुपये। भाई 5 साल से 8 साल तक के लिए आपको चाहिए लगभग 2,30,000 रुपये। 9 से 12 साल के लिए आपको चाहिए लगभग 3,15,000 रुपये। 13 साल से 16 साल के लिए आपको चाहिए लगभग 4,25,000 रुपये। और जब बच्चा 12th कंप्लीट कर लेता है तो मैंने यहाँ कंसीडर करा है 15 लाख रुपये उसको चाहिए, जो उसकी आगे की एजुकेशन, अगर उसको सीए बनना है या उसको कुछ एमबीए वगैरह करनी है। देखिए, एमबीए के अंदर भी खर्चे बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी सस्ती यूनिवर्सिटी से काम चला लेते हैं, या आप किसी एमबीबीएस बनना चाहते हैं तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन ले लेते हैं एमबीबीएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तो वहाँ आपका काम 7 लाख 10 लाख रुपए में चल जाता है। लेकिन अगर वही आप प्राइवेट करना जाएंगे तो आपको 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा एस्टिमेट लगाया है। ये छोटा सा एस्टिमेटेड एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, जो 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये महीना कमाती है, और उस हिसाब से वो बच्चे के एजुकेशन के लिए वो आज से प्लानिंग कर सके। बाकी आप अगर 1 लाख रुपये महीना कमाते हो, 2 लाख रुपये महीना कमाते हो, 5 लाख रुपये महीना कमाते हो, तो ये जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया है 26 लाख वालों के लिए, भाई जिनको 26 लाख का चैलेंज है, वो 3,000 रुपये महीना जोड़ना शुरू करेंगे आज से। लेकिन अगर आपका जो चैलेंज है वो 1 करोड़ का है या 2 करोड़ का है, तो उतना ही अमाउंट को आप बढ़ा लीजिए, 10,000 20,000 कर लीजिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट। तो मैंने बोला है आप इसको अपने हिसाब से कंसिडर करिए। देखिए, हमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्वेस्टमेंट करनी है हमें स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या होती है? हमारे देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां जिसके शेयर हम खरीद लेते हैं और हर महीने खरीदते रहते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो कैसे खरीदने हैं
वीडियो के एंड में बताएंगे। फिलहाल दोस्तों हमें हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है, और जब हम 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने जाने की सोच रहे हैं तो उससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपको स्टॉक मार्केट काफ़ी हेल्प करेगी। 8-10 लाख रुपए की स्टॉक मार्केट आपको हेल्प करेगी इस पूरे अमाउंट को इकट्ठा करने में। यानी आपका जो टोटल जो खर्चा आ सकता है वो 18 या 20 लाख रुपए आ सकता है, और आपकी 7-8 लाख रुपए की मदद स्टॉक मार्केट कर देगी 26 लाख के चैलेंज को पूरा करने में। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 3,000 रुपये हर महीने जोड़ना शुरू करना है बच्चे के बॉर्न से 2 साल पहले ही। लगभग आपका 81,000 रुपये जुड़ जाएगा 2 साल के अंदर, 81,000। हो सकता है काफ़ी लोग ना जोड़ पाए हो या ये प्लानिंग ना कर पाए हो, तो अगर उनके पास 80,000 1 लाख रुपये रखा है तो उसको अलग से निकाल के एक साइड रख दो, क्योंकि वो 2 साल जो स्टार्टिंग है उसमें वो ये काम नहीं कर पाए, राइट। अब मान लेते हैं बच्चे का बोन हो गया। अब बोन में मैंने लगाया कि पहले साल उसको एटलीस्ट 60,000 रुपये चाहिए, मिनिमम 60,000। भैया हॉस्पिटल का खर्चा, डिलीवरी का खर्चा 20-25,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी में लगता है, और अगर प्राइवेट में कहीं करवा रहे हो आप तो 40-50,000 रुपये ऑपरेशन में लगता है। तो 60,000 रुपये हमने एक बहुत ही मिनिमम रखा है कि अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में या किसी नॉर्मल डिलीवरी करवा लो तो किसी नॉर्मल से हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर 20-25,000 रुपये में काम हो जाता है, और बच्चे को एक साल में, स्टार्टिंग के एक साल में 60,000 रुपये चाहिए। और ये 60,000 रुपये जो आपने 81,000 रुपये पहले जोड़ लिए थे 2 साल पहले ही, आपने हर साल 3,000 रुपये जोड़ने शुरू करे, जिसके 81,000 रुपये बन गए। 15% का रिटर्न लगा रहे हैं हम स्टॉक मार्केट का। ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने बोला कि फुल प्रूफ नहीं है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये आपको ना होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने बोला कि ना होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। ये 81,000 रुपये आपके 1-1.5 लाख भी हो सकते थे, थोड़े कम भी हो सकते थे, लेकिन अगर आप प्लानिंग करेंगे धीरे धीरे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो हर महीने 3,000 रुपये जोड़े बच्चे के जन्म होने के 2 साल पहले ही, जिससे हमारे 81,000 रुपये मिल गए। जब बच्चे की डिलीवरी हो रही थी तो उस समय वो पैसे काम आ गए। बच्चे का बोर्न होते ही हमें उसकी हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही करा देनी है, ताकि अगर कोई हेल्थ ट्रबल आए, भगवान ना करे कोई हेल्थ ट्रबल आए, तो बच्चे का इलाज हो सके, आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए। हेल्थ इंश्योरेंस 2-3 हज़ार 4,000 रुपये महीने में हो जाती है, बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है। कोई बच्चे को अगर हेल्थ ट्रबल आता है तो सारा पैसा हेल्थ इंश्योरेंस वाले देंगे आपको। हर महीने 3,000 रुपये जोड़ना है, यानी ईयरली 36,000 रुपये हो गए। 60,000 रुपये आपने कंज्यूम कर लिए, 81,000 में से 60,000 कंज्यूम कर लिया, यानी आपके पास अब 62,000 रुपये बचे। तो इस तरीके से देखिए आपका हर साल जो खर्चा है वो मैंने यहाँ लिखा है, यानी पहले साल 60,000 क्योंकि बच्चे की डिलीवरी होनी थी, फिर 20,000, फिर 25, फिर 45, फिर बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, फिर उसकी स्कूल फीस जानी शुरू हो जाएगी, 50,000, 55,000, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, फिर 14 साल का जब वो हो जाएगा 1 लाख, फिर 1,10,000, 1,20,000, 1.5 लाख। अब यहाँ देखिए उसकी आगे की एजुकेशन आ गई है। तो इस तरीके से हर साल हमें ये लगभग 21 साल में हमें 6 लाख रुपये मैंने यहाँ कंसिडर करा है कि जब वो 21 साल को जाएगा तो 6 लाख रुपये उसको एक साल का चाहिए। तो देखिए कुल मिला के 26 लाख का हमने यहाँ चैलेंज जो है यहाँ लिखा है एक साल के अंदर, जो आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है वो ये है कि हर महीने आप 3,000 रुपये से शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे ही एक साल बीत जाता है उसके बाद आप 10% इस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, यानी 3 लाख माफ़ी चाहूँगा 3,300, फिर उसके बाद आपको 3,630 रुपये, फिर हर साल ये देखिए 10% बढ़ाता जाना है आपको। जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उससे क्या होगा, आपका जो अमाउंट है वो कंपाउंड होता रहेगा, स्टॉक मार्केट भी आपको हेल्प करेगा, और आप हर महीने जो बच्चे का खर्चा है उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं, और विड्रॉल करके आप उस एक्सपेंस को यूज़ कर सकते हैं। वो हम अभी बताएंगे, वीडियो के एंड में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो दोस्तों तरीका ये जिसमें आप हर साल एक अमाउंट लगाते हो, उसको हर साल 10% से बढ़ाते हो, तो आप ये 26 लाख वाला चैलेंज पूरा कर सकते हो। ये बच्चे की दोस्तों पूरी प्लानिंग हो गई है। ये बहुत तगड़ी प्लानिंग नहीं है। मैंने बोला कि अगर आप बच्चे के लिए MBBS सोच रहे हो प्राइवेट के लिए, तो आपको ये पैसा लगभग 20,000 रुपये कर देना चाहिए एवरी मंथ। अभी से ही 20,000 रुपये कर देना चाहिए, ताकि वो बच्चे का 1-2 करोड़ रुपए का जो उसका खर्चा एजुकेशन का, जब वो MBBS करेगा प्राइवेट के अंदर इंडिया में, तो उसका पूरा हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने महंगे या कितने सस्ते स्कूल में आप डाल रहे हो। तो सारी प्लानिंग आप बनाओ, यहाँ लिखो, यहाँ एक एक चीज़ लिखो कि कितना कितना पैसा आपको लगाना है, आपको खुद लिखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मैंने एक फेयर आइडिया दिया है, ये फुल प्रूफ प्लान नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी एक्सेल शीट या कोई भी ऐसा प्लान आपको नहीं बता पाएगा। ये आपको खुद सोचना है कि आप कौन से स्कूल में डालोगे, बच्चा क्या बनेगा, बच्चे का कहाँ इंटरेस्ट है, ये आपको, ये बच्चे के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ पर थोड़ा सा हमने एस्टिमेटेड आइडिया आपको दे दिया है। तो 3,000 रुपये की शुरुआत से आप एक बच्चे की परवरिश कर सकते हो और हर महीने 10% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने के साथ साथ जब आप ये पैसा बढ़ाते जाते हो तो ये पैसा आपको ज़िंदगी मतलब 21 साल तक एक बच्चे को सर्वाइव या परवरिश करने के लिए सफिशिएंट रहेगा। इस एक्सेल शीट में देखिए हमने पर मंथ की इन्वेस्टमेंट डाली है, यानी ईयरली कितना इकट्ठा हो गया वो डाला है, कंजप्शन के बाद कितना पैसा बचा, कितना कंज्यूम होने के बाद यहाँ पैसा बचा वो आपको यहाँ डाल दिया है, और रिमेनिंग यानी कितना पैसा ऑल ओवर बचा वो लास्ट में डाल दिया है। और हर साल का ये पैसा इतना एस्टिमेटेड बचता रहेगा और ये पूरा हिसाब किताब है। उसके बाद अगर आपको सेम अमाउंट लगाना है 21 साल तक, तो वो सेम अमाउंट दोस्तों होना चाहिए 8,000। देखिए मैं 8,000 रुपये यहाँ फिल करूँगा, ये देखिए बाकी चीज़ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पर जो ये पे पर मंथ इन्वेस्टमेंट है, पर मंथ इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ 8,000 कर देनी है, ठीक है। और इसको कॉपी करके नीचे तक फिल कर देना है, नीचे तक देखिए इस एक्सेल शीट में नीचे तक आपको फिल कर देना है। जैसे आप फिल कर देंगे यानी हर महीने भैया मैं तो 8,000 रुपये लगा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये 8,000 रुपये इसलिए लगाना पड़ेगा 26 लाख के गोल को पूरा करने के लिए, इतना आपको चाहिए। अगर इतना आपके पास है 8,000 रुपये अगर नहीं लगाओगे तो 26 लाख का जो आपका गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जो आपको इतने इतने साल में इतने इतने पैसे चाहिए। तो मिनिमम आपको 8,000 रुपये स्टार्टिंग से लगाना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग से हमने ज़्यादा पैसा लगाया, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आया, सिर्फ 8,000 का ही बर्डन आया। और उसमें भी आपके जो लास्ट में जो है उसमें 80,000 रुपये के आसपास की कमी पड़ेगी, मुश्किल से 80,000 रुपये, जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लगभग आपका इसके अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, यानी ये 26 लाख के आसपास आपका पैसा बन जाएगा। और इसमें से 7-8 लाख की मदद आपकी स्टॉक मार्केट करेगी, यानी स्टॉक मार्केट से उतनी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो यह है दोस्तों सेकंड मेथड जिनको हर महीने लगाना है, यानी एक बच्चे के परवरिश के लिए अगर ये आपका खर्चा है जो मैंने ऊपर लिखा है, उसके लिए आपको लगभग 8,000 रुपये हर महीना चाहिए। 8,000 रुपये महीना से लगाना शुरू करते हैं तो ये 26 लाख वाला जो गोल है ये पूरा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे 8,000 रुपये फिक्स्ड आ सकते हैं तो आप एक बच्चे के लिए आप लगा सकते हैं। 2 बच्चे हैं तो डबल, 3 बच्चे हैं तो 3 गुना। तो इसलिए दोस्तों लोग कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करने से पहले सोच लीजिए कि बच्चे की रिक्वायरमेंट भी है, बच्चे को आगे एजुकेशन भी चाहिए, और उस हिसाब से आप आज से ही प्लानिंग करें। तो यह है दोस्तों पूरी एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट मैं आपको दे दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर के इसको यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी जो प्लानिंग है वो बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, राइट। अब यहाँ पर बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, या हर महीने जो हम पैसा लगाने की सोच रहे हैं वो कहाँ लगाएंगे और कैसे कैसे हम उसको हर महीने विड्रॉल करेंगे। दोस्तों जो भी पैसा महीने में बचा रहे हैं, चाहे 3,000, चाहे 8,000, चाहे 20,000, चाहे 30,000, जो भी आप पैसा बचाएंगे वो हर महीने कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे उसको विड्रॉल करना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पैसा आपको लगाना है शेयर बाजार के अंदर। देखिए शेयर बाजार में पैसा लगाने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अब काफ़ी लोगों की धारणा ये है कि शेयर बाजार डूब जाता है। अब शेयर बाजार ना डूबे, पैसा आपका सेफली लगे, तो उसका दोस्तों हम तरीका इसी वीडियो में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अकाउंट का नाम होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट हर बैंक खोलता है, किसी भी बैंक के पास खुलवा सकते हैं, लेकिन बैंकों के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर के पास खुलवा लो, वहाँ पर आपको चार्जेस कम पड़ेंगे। अब देखिए मैं आपको एक अकाउंट सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जिसमें खुलवाना है खुलवाएं। ये जो अकाउंट है वो है अप स्टॉक्स का। अप स्टॉक्स के अंदर क्या है कि फ्री इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कोई ब्रोकरेज नहीं लेता इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बहुत नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। अकाउंट ओपनिंग बहुत बार फ्री करता है, कई बार ये 100-200 रुपये ले लेता है अकाउंट ओपनिंग का। मोस्ट ऑफ टाइम ये फ्री में कर देता है अकाउंट ओपनिंग। आपको मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे प्लस कमेंट बॉक्स में, आप क्लिक करके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अकाउंट ओपनिंग ज़्यादातर फ्री होती है, तो आप घर बैठे खुलवा सकते हैं। सारी डिटेल आपको घर बैठे ही देनी है, कोई पेपर वगैरह साइन करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो सारा ऑनलाइन प्रोसीजर करके आप डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। खुलवाने के बाद आप इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल के अंदर ही सारा काम हो जाएगा, पीसी की भी ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल मैं इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जब आपके पास अकाउंट खुल जाता है तो पासवर्ड वगैरह रिसेट कर लीजिए, इसको लॉगिन कर लीजिए, और यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। देखिए आपको निवेश करना है यानी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी आप पैसे बचा रहे हैं वो करनी है निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 क्या होता है, देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां होती है।
ये जो 50 कंपनियां जब आप इनमें इकट्ठा पैसा लगा लेते हैं तो ये पैसा आपका सेफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक आध कंपनी डूब सकती है, 50 की 50 नहीं डूब सकती। दूसरी, ये 50 कंपनियां देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं। ऐसा नहीं कि कोई सी भी कंपनी उठकर आ गई, तो कोई एक आध कंपनी खराब हो भी जाती है तो उसको बाहर कर दिया जाता है उन 50 कंपनियों में से, और उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी आ जाती है जो अच्छा कर रही होती है। तो ये कभी नहीं डूबता है। तो अगर आप देखें इसका इतिहास, आप देख रहे हैं इसका चार्ट कैसे जा रहा है, कभी कभार नीचे भी गिरा है लेकिन वापस ऊपर चला गया है। तो कोई पर्टिकुलर कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी तो डूब सकती है, लेकिन निफ्टी 50 जो 50 कंपनियां हैं इसके डूबने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और ना के बराबर ही रहते हैं। अगर आप 20-30 साल का इतिहास देखोगे तो कभी भी इंडेक्स नहीं डूबा है। हमारा इंडिया का इतिहास तो चलिए कम है, अमेरिका का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है, 100 साल का इतिहास है। आप उनका जो इंडेक्स है उसको देखोगे तो वो भी लगातार ऊपर ही जा रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई देश बढ़ रहा है तो देश के साथ साथ उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, और इकोनॉमी के साथ शेयर बाजार भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, राइट। तो ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है शेयर बाजार के अंदर, कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप निफ्टी 50 में पैसे लगा दो। कैसे लगाते हैं? देखिए, इसके ETF होते हैं। मैं आपको एक ETF बता रहा हूँ जिसका नाम है निफ्टी 20। देखिए, निफ्टी 20 आप लिखेंगे डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद, तो निफ्टी 20 करके आपको एक ETF आएगा। देखिए 2 ETF आ गए, ये निफ्टी 20 NSE में, निफ्टी 20 BSE में, किसी में भी खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NSE BSE बात एक ही है। तो आप क्या करिए, जिसमें आपको खरीदना है आप उसके अंदर इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करके बाय पे क्लिक करिए। महीने में मान लेते हैं 3000 रुपये आपको लगाना है, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको जितना लगाना है उतना लगाइए, जो भी आपने प्लानिंग करी है। तो 3000 रुपये के लिए मैं इसकी 20 क्वान्टिटी डालता हूँ। देखिए नीचे आ गया है 3270 पे। अब मैं इसको बाय कर लूँगा, प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, अब ये बाय हो जाएगा। देखिए अभी फिलहाल बाय नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी बंद है, स्टॉक मार्केट बंद है। मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 बजे के आसपास, तो अभी फिलहाल मार्केट बंद है, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलेगी ये ऑर्डर लग जाएगा और बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगाते जाइए, पैसे लगाते जाइए, और जो मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और जब भी आपको पैसे चाहिए हो, जैसे फीस बढ़नी है बच्चे की या कोई और खर्चा आ गया, तो हर महीने उतना फंड बेच के, यानी उतना निफ्टी 50 की क्वांटिटी बेच के, मान लेते हैं कि आपको 1600 रुपये चाहिए, तो आप इसकी 10 क्वांटिटी, जो भी निफ्टी 20 उस समय चल रहा हो, जो भी उसका प्राइस हो, उस उतनी क्वांटिटी को बेच करके वो पैसा विड्रॉल कर लीजिए, और विड्रॉल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका पैसा धीरे धीरे कंज्यूम होता रहेगा, और आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो भी होता रहेगा शेयर बाजार के अंदर, और शेयर बाजार आपकी काफ़ी लाख रुपए की मदद कर देगा ये आपका जो गोल है उसको पूरा करने में। तो ये दोस्तों सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। और बच्चों के जो एजुकेशन है उसका जो उनका जो टैलेंट है वो टैलेंट कहीं बर्बाद ना हो जाए, उसके लिए आप अभी से प्लानिंग करें। और हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप और आपके बच्चे बहुत तरक्की करें, जीवन के अंदर बहुत नाम कमाए और बहुत अच्छे से अपने आप को स्टैंड कर पाए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।